अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रिक्लेम ब्लॉक के टूल को डिटेल से कवर करेंगे। मैं आपको पहले रिक्लेम ब्लॉक को लेकर हाइपोथेटिकली एग्जांपल से एजुकेट करूंगा, देन आपको इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंट करने के लिए रियल एग्जांपल्स एक्सप्लोर करूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेजर बीन फोकस के साथ वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं हूँ आपका सैयद हरमैन। आप वॉच कर रहे हैं ICT कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल। चलें जी बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्लेम ब्लॉक की डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। व्हाट इज बुलिश रिक्लेम ब्लॉक? इज अ कैंडल दैट वाज प्रीवियसली यूज्ड टू बाय एंड शॉर्ट टर्म बाउंस्ड कंफर्म्स माइनर डिस्प्लेसमेंट इन द बाय साइड ऑफ द कर्व। दीज ओल्ड ब्लॉक्स विल बी रिक्लेम्ड लॉन्ग्स। मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफी ट्रिकी हो रहा होगा, बट मैं इसे अपने वे ऑफ एजुकेशन से आपको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। पहले आप जस्ट डेफिनेशंस को समझ लें। व्हाट इज बेरिश रिक्लेम्ड ब्लॉक? इज अ कैंडल दैट वाज प्रीवियसली यूज्ड टू सेल प्राइस एंड अ short-term decline confirms minor displacement in the sell side of the curve. These old blocks will be reclaimed shorts. तो हम सबसे पहले रिक्लेम ब्लॉक को हाइपोथेटिकली समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेल साइड ऑफ द कर्व फॉर्म होता है। सेल साइड ऑफ द कर्व क्या होता है? बेसिकली ये आपके पास बेरिश ऑर्डर फ्लो होता है। मार्केट में सेल साइड पे जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये थ्योरी ICT ने मंथ 4 कोर कंटेंट में बताई है। जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनके पास डीपर पॉकेट्स होती हैं, उनका वॉल्यूम ह्यूज होता है, तो वो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर किसी भी एसेट को बाय या सेल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज उनके बाय करने के लिए कोई उतना बड़ा सेलर भी होना चाहिए। सो वो अपनी पोजीशंस को ब्लॉक्स के अंदर बाय करते हैं। अब यहाँ पे जो भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है वो एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन के अंदर फॉर्म होता है। यहाँ कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है तो अप क्लोज कैंडल्स उसे फॉर्म करती हैं। यहाँ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो फॉर्म होता है अप क्लोज कैंडल्स की वजह से फॉर्म होता है। तो बेसिकली जो अप क्लोज कैंडल्स फॉर्म हो रही होती है सेल साइड ऑफ द कर्व में, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हेजिंग ओपन कर रही होती हैं। वाई? ताकि यहाँ रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट करें। सो इन एरियाज पे जो अप क्लोज कैंडल्स होती हैं, जब मार्केट बाय साइड ऑफ द कर्व के बाद इन अप क्लोज कैंडल को वायलेट करती है, देन दोबारा इन एरियाज के ऊपर लैंड करती है, तो वही ब्लॉक रिक्लेम्ड ब्लॉक बन जाते हैं। हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल के ऊपर चलेंगे जो मैंने हाइपोथेटिकली आपके लिए डिराइव की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं SR फ्लिप को। सो SR फ्लिप बेसिकली सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है। जो एरिया प्राइस के लिए रेजिस्टेंस है वही एरिया ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करता है। मार्केट एक हाई लगाने के बाद लोअर लो लगाती है और ये स्विंग हाई एक रेजिस्टेंस फॉर्म करता है। तो मार्केट लोअर हाई लोअर लोज लगाते हुए देन लोअर हाईज लोअर लोज के बाद हायर हाईज लगाती है और यहाँ एक सपोर्ट फॉर्म करती है। बेसिकली रेजिस्टेंस सेलर्स का इंटरेस्टेड एरिया और सपोर्ट बायर्स का इंटरेस्टेड एरिया होता है। तो जहां से एक डिक्लाइन और जहां से एक राइज आया वहां पे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सो जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वही एरिया मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाता है, जिसे आप रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मार्केट इसी एरिया के ऊपर लैंड करके टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। और ऐसे ही हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को बेरिश एग्जांपल के साथ समझते हैं। मार्केट एक लो लगाने के बाद एक हाई लगाती है और इस स्विंग लो की वजह से ये एक सपोर्ट फॉर्म होती है। मार्केट हायर लो हायर हाई लगाते हुए यहाँ लोअर लो क्रिएट करती है। लोअर लो क्रिएट करने के बाद हम एक रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं जहां से एक डिक्लाइन आता है। सो मार्केट किसी भी रीजन की वजह से जब इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो इसी एरिया के ऊपर खरीदने वाले इस एरिया को बेचते हैं। तो मार्केट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस फॉर्म होके यहाँ से टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है। तो अब हम बुलिश रिक्लेम ब्लॉक को मार्केट मेकर बाय मॉडल के साथ रिलेट करके समझते हैं। मार्केट में यहाँ एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन के बाद मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट करते हुए यहाँ ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती हुई अपने हायर टाइम फ्रेम के POIs को टैप करते हुए यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है ये ब्रेकर बन जाता है। ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होने के बाद सेल साइड ऑफ द कर्व डन हो जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बेरिश ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो गया है और अब हम देख रहे हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो के लिए। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के PDRS की लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है प्लस ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हुआ है और यहाँ बना है ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ बाय साइड ऑफ द कर्व स्टार्ट होता है। ब्रेकर ब्लॉक से हम देखते हैं और हमारा
हमारा टारगेट होता है बाय साइड लिक्विडिटी। सो यहाँ मार्केट जब सेल साइड ऑफ द कर्व के ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट करती है तो यही ऑर्डर ब्लॉक इसके लिए रिक्लेम्ड ब्लॉक हो जाता है। मार्केट रिक्लेम्ड ब्लॉक को टैप करती है टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और यही प्रीवियस सेल साइड ऑफ द कर्व में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रिक्लेम्ड ब्लॉक का काम करता है। मार्केट यहाँ से टैप करके टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और बाय साइड लिक्विडिटी के टारगेट्स डन करती है। और अब हम बेरिश रिक्लेम ब्लॉक को मार्केट मेकर सेल मॉडल के साथ रिलेट करके समझते हैं। प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड होती हुई ओरिजिनल कंसोलिडेशन क्रिएट करती है और यहाँ से हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए एंड ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करते हुए अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरियाज को टैप करके यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रोवाइड करती है। सो जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है और यहाँ बाय साइड ऑफ द कर्व डन हो जाता है और यहाँ बेरिश ऑर्डर फ्लो स्टार्ट होता है। तो मार्केट इस बेरिश ब्रेकर ब्लॉक पे इंटर होती है। आप अपना टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी रख सकते हैं और सेल साइड ऑफ द कर्व स्टार्ट हो जाता है। तो लो रिस्क सेल यहाँ से लिया जा सकता है। मार्केट जैसे ही इस बाय साइड ऑफ द कर्व के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट करती है सो ये रिक्लेम ब्लॉक फॉर्म होता है। मार्केट इस रिक्लेम ब्लॉक पे टैप करती है टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है और मार्केट बाय साइड ऑफ द कर्व के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट करती है तो ये आपके लिए रिक्लेम ब्लॉक का काम करता है। तो मार्केट रिक्लेम ब्लॉक पे टैप करती है टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है और अपने सेल साइड टारगेट्स को अचीव करती है। सो अब हम बुलिश रिक्लेम ब्लॉक को मार्केट मेकर बाय मॉडल्स के साथ कैंडल्स में हाइपोथेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो मार्केट ओरिजिनल कंसोलिडेशन करते हुए हायर लोज हायर हाइज क्रिएट करती है और यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है और मार्केट हायर टाइम फ्रेम के एफवीजी को टैप करते हुए स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रोवाइड करती है। सो लिक्विडिटी स्वैप्ट होती है यहाँ और यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करती है तो ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। बाय साइड ऑफ द कर्व आपके पास टर्न होता है और आप यहाँ पे एंट्री को फॉर्म कर सकते हैं। आपके टारगेट सेल साइड ऑफ द कर्व हो सकते हैं। मार्केट ब्रेकर ब्लॉक को टैप करती है टूवर्ड डाउन साइड पे जाती है और जैसा कि इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की क्लोजिंग से मार्केट नीचे की तरफ कैंडल क्लोजर करती है ये ऑर्डर ब्लॉक रिक्लेम्ड ब्लॉक हो जाता है। सो मार्केट इस रिक्लेम्ड ब्लॉक को टैप करती है और टूवर्ड डाउन साइड पे जाती है। यहाँ पर आप इन्हीं एरियाज के साथ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को अलाइन करके अपने ट्रेडिंग मॉडल को और ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। मार्केट अनदर ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट करती है और ये ऑर्डर ब्लॉक इसके लिए रिक्लेम्ड ब्लॉक हो जाता है और मार्केट में हम इस रिक्लेम्ड ब्लॉक को इस तरह से क्लोजिंग पे फॉर्म कर सकते हैं या आप पूरी इंटायर कैंडल भी ले सकते हैं और इसी कैंडल के अंदर आपके पास अगर एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा हो तो आपकी प्रोबेबिलिटीज वहां पे बढ़ जाती है और मार्केट यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी अचीव करती है। अब हम बुलिश रिक्लेम्ड ब्लॉक को मार्केट मेकर बाय मॉडल के साथ हाइपोथेटिकली कैंडल्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट ओरिजिनल कंसोलिडेशन क्रिएट करती है और यहाँ से लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करते हुए अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरियाज पे रीच करती है और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। सो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है ये बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। तो आप अपनी एंट्री इस ब्रेकर ब्लॉक पे रख सकते हैं और टारगेट ओरिजिनल कंसोलिडेशन या बाय साइड लिक्विडिटी आप रख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास सेल साइड ऑफ द कर्व डन हो जाता है। वाई? बिकॉज हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इंजेक्ट होने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। सो बाय साइड ऑफ द कर्व स्टार्ट होता है और मार्केट ब्रेकर ब्लॉक पे टैप होने के बाद टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और इस सेल साइड ऑफ द कर्व के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के क्लोजिंग के एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करती है। सो ये रिक्लेम ब्लॉक बनता है। मार्केट रिक्लेम ब्लॉक पे टैप करती है टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और ये सेल साइड ऑफ द के ऊपर जाके मार्केट बाय साइड ऑफ द कर्व में क्लोजिंग देती है। सो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपके पास रिक्लेम ब्लॉक बनता है। मार्केट रिक्लेम ब्लॉक को टैप करती है और टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और बाय साइड लिक्विडिटी को एंगेज करती है। सो जैसा कि माइकल कहता है कि इंस्टीट्यूशंस को बाय ही करना था बट वो एक ऑर्डर में बाय नहीं कर सकती। उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं और उनके अपोजिट रिटेल ट्रेडर्स के पास इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं होते, इसलिए वो बाइंग के लिए इन एरियाज पे अर्ली स्टेजेस पे बाय करते हैं। लाइक इन एरियाज पे बाय करते हैं, इन एरियाज पे बाय करते हैं, इन एरियाज पे बाय करते हैं। तो जब वो इन एरियाज पे बाय कर रहे होते हैं तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होते हैं। देन मार्केट में वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद मार्केट को दोबारा इन एरियाज पे लाते हैं और यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स को शॉर्ट करवाते हैं। इन एरियाज की वजह से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जनरेट और हंट हो रही होती है और उनको बेनिफिट हो रहा होता है इन छोटे छोटे ऑर्डर्स को इंटर करके। सो मार्केट को जब वो दोबारा से इन्हीं प्रीवियस ऑर्डर्स पे लाते हैं हेजिंग करके, सो यहाँ पे वो दोबारा से एवरेज बना के अपने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करते हैं और एग्जीक्यूट करके हैवी प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। तो अब हम रियल चार्ट्स के ऊपर बुलिश रिक्लेम ब्लॉक को फाइंड करते हैं। तो मेरे पास डेक्सी 4H टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। तो यहाँ आप वीडियो पॉज करके सेल साइड ऑफ द कर्व की प्राइस एक्शन को वॉच कर सकते हैं। प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम के एफवीजी पे टैप करने के बाद एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है और हम इस एरिया के ऊपर वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को
ब्रेक करे और फेल करने के बाद इसे ब्रेकर बनाए। सो जैसे ये एरिया फेल होता है तो ये बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक, और यहाँ सेल साइड ऑफ द कर्व डन होने के बाद बाय साइड ऑफ द कर्व स्टार्ट हो जाता है और हम अपना टारगेट रख सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। सो मार्केट ब्रेकर ब्लॉक पे टैप होने के बाद टूवर्ड्स अप साइड पे जाती है। सो अब आपके पास सेल साइड ऑफ द कर्व में आप देख सकते हैं इस एरिया के ऊपर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि बुलिश ऑर्डर्स की फॉर्मेशन की वजह से बनता है। सो आप यहाँ राइट साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं एक लाइन या पूरी कैंडल। सो यहाँ मार्केट इन एरियाज पे रिएक्ट देती है और टूवर्ड्स अप साइड पे जाती है। तो यहाँ आप राइट साइड पे एक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिक्लेम ब्लॉक फॉर्म कर सकते हैं। वाई? बिकॉज मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोज होती है और मार्केट इस एरिया पे टैप करने के बाद टूवर्ड्स अप साइड पे जाती है, और यहाँ से आप एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन देखते हैं और मार्केट टूवर्ड्स अप साइड पे अगेन जाती है, और यहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो सेल साइड ऑफ द कर्व में दो कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक थी, बट मार्केट जब बाय साइड ऑफ द कर्व में इसको वायलेट करती है तो ये आपके पास रिक्लेम ब्लॉक फॉर्म होता है। मार्केट इस एरिया पे आती है तो आपको रिक्लेम ब्लॉक में एक चीज रिक्वायर्ड होती है कि मार्केट जो भी आप एरिया को ले रहे हैं इसके 50% के नीचे क्लोज ना हो। अगर 50% के नीचे क्लोज होगी यानी कि आपके पास लोअर क्वाड्रेंट्स के ऊपर जाके ये ट्रेड होगी, सो यहाँ से आप अपने ट्रेड में अनकॉन्फिडेंशियल फील करते हैं। आपको चाहिए मार्केट इस एरिया के प्रीमियम एरियाज के ऊपर ट्रेड हो, तो मार्केट इसके 50% के एरिया के ऊपर जाकर ट्रेड होती है। सो जब प्राइस रिक्लेम ब्लॉक के प्रीमियम एरियाज के ऊपर ट्रेड होने लगे तो वहां आप अपने ट्रेड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ आप मल्टीपल कंफर्मेशन को अलाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास यहाँ एक FVG है। सो आप FVG के साथ इसे देख सकते हैं और मार्केट FVG पे डिगन करने के बाद बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करती है। तो अब हम सेकंड एग्जांपल से बुलिश रिक्लेम ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। आप वीडियो पॉज करके यहाँ सेल साइड ऑफ द कर्व के प्राइस एक्शन को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ लिक्विडिटी स्वैप और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रोवाइड करती है। सो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो सकता है, बट आपने ऐसा नहीं करना। वाई? बिकॉज आप एक रैंडम ब्रेकर ब्लॉक को नहीं देंगे। जब मार्केट में हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी लेवल टैप नहीं होते आप वेट करते हैं और ऐसे फेक MSS आप अवॉइड करते हैं। मार्केट डेली की FVG को टैप करने के बाद यहाँ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में फॉर्म करती है। सो हमने वेट करना होता है कि मार्केट इन एरियाज को लीव करे और क्लोजर दे टूवर्ड्स अपसाइड पे, ताकि यहाँ ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो। बट इवेंचुअली मार्केट सेल साइड ऑफ द कर्व के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की क्लोजिंग के अपर एरिया पे क्लोजिंग नहीं देती, जिसकी वजह से ये ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म नहीं होता। मार्केट स्वैप करती है इस एरिया के लिक्विडिटी को। सो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म नहीं होता और मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक के डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर आकर ट्रेड होने लगती है। सो यहाँ आप स्विंग फेलियर देख सकते हैं और स्विंग फेलियर के बाद ये कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक का काम करती है। इस सिचुएशन में आपके पास एक PD एरे फॉर्म होने की वजह से सेल साइड ऑफ द कर्व डन हो जाता है और स्टार्ट होता है बाय साइड ऑफ द कर्व। तो लो रिस्क बाय आप यहाँ से कर सकते हैं और ओरिजिनल कंसोलिडेशन या बाय साइड लिक्विडिटी आपका टारगेट हो सकता है। मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक लीव करती है और इन दो कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल को रिक्लेम करती है और मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज होने की वजह से रिक्लेम ब्लॉक फॉर्म करती है। मार्केट रिक्लेम ब्लॉक पे आती है, टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। दोबारा से देख सकते हैं कि मार्केट इस सेल साइड ऑफ द कर्व के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को अपसाइड पे वायलेट करती है और इसे बनाती है रिक्लेम ब्लॉक, और मार्केट इस रिक्लेम ब्लॉक को टैप करने के बाद टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और बाय साइड लिक्विडिटी के टारगेट्स को अचीव करती है। अब हम लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मेरे पास USD CAD 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। मार्केट में एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है और मार्केट इस बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करती है और टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर इंड्यूस होते हैं और एनिमल पैटर्न्स, बैड पैटर्न्स के ट्रेडर इंड्यूस होते हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना। आपने देखना है यहाँ ओरिजिनल कंसोलिडेशन बनती है तो ये एरियाज आपके लिए टारगेट्स के बनते हैं आफ्टर फॉर्म्ड बाय साइड ऑफ द कर्व। सो वेट करते हैं हम और प्राइस एक्शन को वॉच करते हैं। मार्केट हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए अपसाइड पे जाती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रोवाइड करती है। सो इस वेव में बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर इंड्यूस होते हैं और यहाँ हम ICT की टर्म जुडा स्विंग को कैच करते हैं। सो इसको कैच करने का बहुत ही इफेक्टिव वे है, आप USD CAD को फर्स्ट ऑफ ऑल हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क करते हैं तो आपके पास जो POIs होते हैं आप इन एरियाज को देख सकते हैं। तो POIs के ऊपर मार्केट 930 के ऊपर इस एरिया के ऊपर एक विक क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी विक को 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट करती है और स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बनाती है तो हम अपना टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी रख सकते हैं। तो मार्केट ब्रेकर ब्लॉक पे इंटर होती है एग्जैक्ट 10 AM और हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हम इस ब्रेकअवे गैप पे रख सकते हैं। वाई? बिकॉज मार्केट जब तक सेल साइड लिक्विडिटी हंट नहीं करेगी ब्रेकअवे गैप को फिल नहीं करेगी। तो इस वजह से हम अपना स्टॉप लॉस इनवैलिडेशन पॉइंट के ऊपर रख सकते हैं और मार्केट ब्रेकर ब्लॉक को टैप करने के बाद टूवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है। ये कंसेक्यूटिव
डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट जब इसे वायलेट करती है, कैंडल क्लोजर करती है टुवर्ड डाउन साइड पे, सो यही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रिक्लेम ब्लॉक होता है। मार्केट इस रिक्लेम ब्लॉक को टैप करते हुए टुवर्ड डाउन साइड पे जाती है। तो लेफ्ट साइड पे बाय साइड ऑफ द कर्व में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट वायलेट करती है और इसे बनाती है रिक्लेम ब्लॉक, और मार्केट दोबारा से टुवर्ड डाउन साइड पे जाती है और अपने टारगेट्स अचीव करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।